जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास का जो वीडियो था उसे देखे होंगे, उसके बाद इस क्लास के वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि मैथ है हर एक क्लास रिलेटेड होता है दूसरे क्लास से, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आज हो पाता है तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लास में होता है। तो जो आज चलेगा इसका कुछ कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में था और कुछ कॉन्सेप्ट आज बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 तक कल देखे थे। यूनिट डिजिट का 2 वीडियो है पीछे, एक 1 से 12 नंबर क्वेश्चन तक और एक 13 से 24 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद आज 25 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे वीडियो देखे होंगे, उसके बाद इस क्लास में आए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। इकाई अंक क्या बोल रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। इससे डॉट डॉट का मतलब समझते हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 33 तक गया और सारा के पावर में क्या है तो स्क्वायर है। यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट है, 3 फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट क्लास में लिए हुए थे, उस समय बताए थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, इन्फानाइट तक जाता है। इन्फानाइट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे n तक गया होगा। 1 से स्टार्ट होकर के कोई संख्या n तक गया होगा और इन सारे संख्याओं को ऐड करना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, यही संख्या n तक गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है ऐड करने का, n + 1/2। ये क्या हो गया? तो ये पहला फॉर्मूला है। 1 से स्टार्ट होकर के कोई भी संख्या n तक गया हुआ है और सारे संख्याओं को ऐड करना है, तो ऐड करने का फॉर्मूला ये होता है n + 1/2। n क्या है तो अधिकतम मान। जो n के पास कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ 33 है तो 33 होगा। ये तो 1 हो गया। एक फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। ये कैसा था? बस सिंगल था, 1 + 2 + 3, ये स्क्वायर में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये किसका है तो दूसरा है। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे है। एक और होता है तीसरा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब। इसका होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब वाला हो जाता है। हमें अभी ध्यान देना है ये दूसरा फॉर्मूला पे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 33 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूला है। n क्या है तो 33, यहाँ 33 + 1, यहाँ 33 गुने 2 + 1/6। 33 गुने 34 गुने 33 दूने 66 और 1 67/6। देखिए 3 का टेबल में कट रहा है 11 बार में और 3 का टेबल में 2 बार में। इसे काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। अब जो हमारे पास संख्या आया वह 11, 17 और 67। इन सारे संख्याओं को गुना करके हमें बताना इकाई अंक। और कल से ही ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना रहेगा तो केवल हमें इकाई अंक से मतलब रहेगा, ये सारे संख्या से कोई मतलब नहीं। केवल इकाई अंक को गुना करेंगे तो 7 × 7 = 49
और 49 को 1 में गुना करेंगे तो 49 ही आएगा, और 49 का इकाई अंक कितना है, तो 9 है, ऑप्शन नंबर डी में। क्या कि 3 फॉर्मूला है, तीनों पे क्वेश्चन आता है। यहाँ जो था ये दूसरा फॉर्मूला पे था, स्क्वायर वाला पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, इसी तरह 10 के पावर 10 तक गया हुआ है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मान डायरेक्ट लिखना रहता है। जैसे हम रिवीजन कराएं तो 0, 1, 5 और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो सेम संख्या देता है, 0, 1, 5 और 6। बात करते हैं 4 और 9 का, तो 4 के पावर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा 4 ही इकाई अंक देगा, और 4 के पावर यदि इवेन नंबर है, सम संख्या है, तब हमारा जो आएगा वह 6 आएगा इकाई अंक। उसी प्रकार 9 का यदि ऑड पावर विषम पावर है तो 9 ही आएगा, और 9 के पावर यदि इवेन पावर है तो 1 आएगा। ये कैसे आता है पिछले क्लास में सारा डिटेल में बताए हुए हैं। बात करते हैं 2, 3, 7, 8 का, 2, 3, 7, 8, ये सब के पावर में कुछ भी है इसको 4 से डिवाइड देना है, पावर में कुछ भी है तो उसको 4 से डिवाइड देना है, और जो शेषफल आता है उसे लिखते हैं क्या, तो शेषफल को पावर में लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 1 के पावर 1 है, हम बताए 1 का कुछ भी पावर होता है तो उसका इकाई अंक 1 ही होता है, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है, तो 4 होता है। 3 का पावर 3, 27, और 27 का केवल हमें 7 से मतलब है, इकाई अंक से, प्लस 4 का पावर 4 है। बोले 4 का पावर यदि इवेन संख्या रहेगा तो 6 लेते हैं, 4 का पावर यदि इवेन नंबर रहेगा तो 6 होगा इकाई अंक। 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 होगा इकाई अंक। 7 का देखते हैं, 7 का रूल क्या कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड दीजिए और जो शेषफल आता है उसे लिखें। तो 7 के पावर 7 है, इसे 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो एक बार में चला जाएगा 4, बचेगा शेष हमारा 3, तो 7 के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्लस 8 के पावर को 4 से डिवाइड दीजिए, जब 4 से डिवाइड देंगे तो 8 पूरा पूरी कट जाएगा, और जब पूरा पूरी कट जाता था तो हम पावर 4 ही लेते थे, 4 हो जाएगा पावर। प्लस 9 का रूल कहता है यदि 9 का विषम पावर है तो 9 ही होगा। 9 का देखिए यहाँ विषम पावर है तो इकाई अंक 9 होगा, और 0 का कुछ भी पावर रहता है तो इकाई अंक 0 होता है। ये हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब इसे और करते कैलकुलेशन, यहाँ 1 + 4 प्लस इकाई अंक इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 + 5 + 6, 7 × 7 × 7, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 = 49, हमें इकाई अंक से मतलब है, इससे नहीं। 7 × 9 = 63, 63 कितना आया, तो 3 आया। प्लस 8 को यदि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 × 8 = 64 और 8 × 8 = 64, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का। इकाई अंक से मतलब है 4 × 6 = 16, 16 का कितना हो जाएगा, तो 6 इकाई अंक। यहाँ 9 है और 0 है, 0 को लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ अब ऐड कीजिए सारा को, 4 × 1 = 5, 5 और 7 = 12, 6 = 18, 18 और 5 = 23, 23 × 6 = 29, 29 और 3 = 33, 33 × 6 = 39, 39 और 9
कहीं मिस्टेक हुआ है। 5 12 6 18, 18 5 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 और 6 38, 38 प्लस 9 47, 47, 47 का इकाई अंक क्या आ गया? तो 7 आ गया। एक तो इस तरह से कर सकते हैं टोटल जोड़ करके, नहीं तो देखिए 4 और 1 5 और 5 10, इसको ऐड कर दे 10, इकाई अंक 0 आ गया, यानी कि ये सारा संख्या हमारा कट गया, ये सारा संख्या खत्म हो गया। अब देखिए ऐड करते हैं 7 और 3 10 हो जाता है, 10 फिर से 0 आ गया इकाई अंक में, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 9 कितना होता है? 27 होता है। 27 में फिर 2 से हमें मतलब नहीं है, केवल मतलब है 7 से, तो इकाई अंक 7 हो जाएगा। या तो पूरा जोड़ लीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा जोड़ करके हटा दीजिए। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना भारी भरकम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन रूल पता रहेगा तुरंत बन जाएगा। देखिए 9 है, इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है, 9 लिख दिए। यहाँ पे पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितना बड़ा पावर है, इतना बड़ा से मतलब नहीं है। 9 का रूल कहता है कि यदि 9 का पावर ऑड है तो हमारा आंसर 9 होगा, और 9 का पावर इवन है तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। देखिए यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 से समझते हैं कि ये विषम पावर है, और 9 का विषम पावर रहता है तो इकाई अंक 9 ही आता है, यूनिट डिजिट 9। क्यों? क्योंकि विषम पावर था और विषम पावर में 9 देता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखें, लिखते एक बार 37 के पावर 39 और 39 के पावर 41। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है 37 के पावर 39 गुने 39 गुने 39 डॉट डॉट डॉट, ये 41 बार होगा। कैसे होता है? जैसे कि हम समझते हैं कि 7 के पावर 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 39 के पावर 41 था, जो 39 मल्टीप्लाई होगा वह 41 बार होगा, 41 बार होगा। अब देखिए यहाँ तक कर दिए। 7 का रूल कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से डिवाइड दे करके जो शेषफल आता है उस शेषफल को लिख दीजिए। अब 4 से डिवाइड देंगे, उससे पहले सारे संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा संख्या हो जाता है। एक रूल कहता है शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम, इसी टॉपिक में आता है, 1-2 क्लास के बाद होगा। देखिए 39, मानते हैं कि यहाँ पे 13 है और 17 है, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इससे पूरा मल्टीप्लाई करके 4 से भागा दे करके शेषफल लिखें, या फिर छोटा छोटा। देखिए इसको भाग देंगे तो 4 तिया 12 होता है, 12 शेषफल कितना बच गया? 1। यहाँ 4 चक 16 होता है, शेषफल कितना बच गया? 1। अब इसको 1 गुने 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। इस तरह शॉर्ट में किए तो भी 1 आया। देखिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। 17 तिया 51 के 1, हाथ में बचा 5, 17 और 5 22, यहाँ हो गया। इसे 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पचे 20 बचेगा, 2 21 हो जाएगा, 4 पचे 20, कितना बच गया शेषफल? तो 1।
या तो पूरा मल्टीप्लाई करके भाग लगाइए या फिर इस प्रकार से कीजिए। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो सारा को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवाइड देंगे 4 से, और सारा का मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है क्योंकि 39 41 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाग देते हैं, 39 में 4 से भाग देंगे तो 9 बार में होता है 36, 9 चौक 36, बचा कितना शेषफल 3। तो फिर 3 गुने 3 गुने 3 गुने हर जगह पे बच जाएगा, और जो बचेगा वो 41 बार बचेगा। देखिए भाग देंगे, शेषफल 3 आया 3 आया 3 डॉट 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 कितना बार, तो 41 बार, 41 बार आ गया। अब फिर इसे 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए 37, यहाँ दो संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है, यहाँ भी दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। इसी तरह 999 कितना बार जाएगा, तो देखिए ये 41 बार था, इसको दो भाग में बांटना है तो इसको लिख सकते हैं 40 बार प्लस 1 बार। तो 40 बार में दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो 20 बार आएगा। इससे समझ सकते हैं कि 999 जो मल्टीप्लाई होगा वह 20 टाइम्स 20 बार मल्टीप्लाई होगा, और एक इधर बच जाएगा 3, एक 3 बच जाएगा। देखिए फिर इसे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1, 1 1 1 1 20 बार मल्टीप्लाई होगा। इतना लेन देन नहीं करना है, बता रहे हैं, ये 20 बार मल्टीप्लाई होगा, और एक बच क्या गया 3, 3 को 4 से भाग लगाइएगा तो शेषफल 3 ही आएगा। 1 1 1 को 20 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। फाइनली जो सॉल्व हुआ वह 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 होता है 343। हमारा इकाई अंक क्या आ गया, तो इकाई अंक 3 आ गया। एक मेथड तो ये हो गया बनाने का, एक और समझते हैं इसी का दूसरा मेथड। पहले इसे देखिए ध्यान से, देखिए शेषफल जो होता है, शेषफल ये दो प्रकार से होता है, एक तो पॉजिटिव शेषफल होता है, एक नेगेटिव, एक माइनस में शेषफल आता है, एक प्लस में आता है। कैसे आता है, मान लीजिए कि यहाँ हम 5 को 4 से भागा दिए, 4 एकम 4, शेषफल जो आ गया वह प्लस में 1 आ गया। सपोज करते हैं हम 7 को भाग देते हैं 4 से, 7 को 4 से भाग देते हैं, एक तो आएगा 4 एकम 4 प्लस में 3 शेषफल, और इसी को कर सकते हैं 2 बार में देंगे, 4 दूनी 8, अब माइनस करेंगे तो 1 माइनस में हमारा शेषफल आएगा। इसी का 2 शेषफल लिख सकते हैं, एक प्लस में 3 एक प्लस में 3 शेषफल आएगा, और एक माइनस में 1 शेषफल आएगा। माइनस में कैसे लाएं, तो 4 दूनी 8 कर दिए, 8 में से 7 को घटाए तो -1 आ गया, 7 में 8 को घटाए तो -1 आ गया शेषफल। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 चौक 40 करेंगे हम, 10 चौक 40 हो जाएगा, शेषफल जो बचेगा वो -1। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 देखें, है 37 के पावर 39 इंटू 39 इंटू 39 डॉट डॉट डॉट, यही जाएगा 41 बार। 7 का नियम कहता है कि 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से डिवाइड दे रहे हैं, ये 3 से कोई मतलब नहीं, इसको ढो करके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ 39 को हम
4 से डिवाइड देंगे तो 10 बार में चला जाएगा 40। अब देखिए माइनस में शेषफल 1 आया और माइनस में आया तो -1 लिख दीजिए। -1 गुने -1 गुने डॉट 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 41 बार, 41 बार आ गया। देखिए जैसे यहाँ रहता है 7 × 7 × 7, तो इसको कर देते 7 के पावर 3। क्यों? क्योंकि एक ही संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। उसी प्रकार देखिए 1 1 1 1 एक ही संख्या 41 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 41 बार गुना हुआ है, तो 7 के पावर -1 में के पावर 41 कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ और निकल के आता है, नोट में लिखिएगा कि -1 के पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो 1 होगा, और -1 के पावर यदि ऑड संख्या रहेगा तो -1 होगा। कैसे होता है समझिए। देखिए हम -1 के पावर 2 करते हैं, -1 गुने -1, माइनस माइनस क्या आ गया तो प्लस आ गया, और 1 × 1 क्या आया तो +1 में। किस केस में? जब हमारा पावर इवन नंबर था, सम संख्या था, तब आया। इसी को देख सकते हैं विषम पावर में। -1 का पावर मान लेते 3 है विषम संख्या, इसको लिख सकते हैं -1 × -1 × -1। देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और यहाँ ये प्लस और ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, और एक 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यानी कि पावर विषम रहता है तब हमारा माइनस में आता है, पावर विषम रहने के बाद माइनस में, और पावर सम रहने के बाद प्लस में। तो यहाँ देखिए पावर विषम है, यानी कि आएगा 7 के पावर -1, और जब भी पावर में -1 आता है इसमें +4 ऐड कर देते हैं। जब -1 में +4 ऐड करेंगे 3 होगा, और 7 के पावर 3 343 होता है। इस प्रकार फाइनली जो हमारा आया इकाई अंक वह 3 आया। निर्भर आप लोग पे करता है कि कौन सा मेथड से बनाइए। ये थोड़ा सा जल्दी बनता है, ये थोड़ा सा लेट से बनता है, कुछ सेकंड ज़्यादा ले लेता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आ गया है। देखिए है क्या कि 9 के पावर 23 के पावर 32 यहाँ है। या तो इसे 4 से डिवाइड दे करके बना सकते हैं, या रूल 9 का रूल से बना सकते हैं। 9 का रूल से बनाएंगे। देखिए कोई भी इवन संख्या को इवन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इवन देगा। मान लीजिए हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 16 दिया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी सम संख्या देगा। एक तो ये हो गया। एक होता ऑड को, ऑड संख्या विषम संख्या को विषम के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो विषम देगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं 5 × 3 या 5 × 5, तो कितना आएगा 15, और 15 कैसा संख्या है तो विषम संख्या है। देखिए 9 के पावर 23 है, 23 कैसा संख्या है? हमारा विषम संख्या। ये 23 × 23 डॉट 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 32 बार रिपीट होगा, 32 बार मल्टीप्लाई होगा। और विषम संख्या को विषम के साथ गुना करते हैं तो हमारा विषम आएगा। इससे पता चलता है 9 के पावर कुछ भी आएगा लेकिन विषम पावर आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद विषम पावर आएगा, ऑड पावर आएगा, और जब भी 9 का ऑड पावर रहता है तो इकाई अंक 9 ही होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। ये रूल अभी भी देखे थे, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। नहीं तो इसको 4 से डिवाइड दीजिएगा तो भी बनेगा।
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो 4 के पावर 29 के पावर 30 माइनस 4 के पावर 30 के पावर 29। 4 का रूल भी कहता है ऑड और इवन, विषम और सम, उसी पे बन जाएगा। अभी बताए कि कोई भी विषम संख्या को विषम के साथ गुना कीजिएगा तो हमारा जो आएगा वह विषम संख्या आएगा, विषम संख्या पावर में। और कोई भी सम को सम के साथ गुना कीजिएगा, अर्थात 30 को 29 बार गुना कीजिएगा सम को सम के साथ, तो सम संख्या ही देता है। देखें अभी यहाँ देखे थे, सम को सम के साथ गुना किया तो सम दिया, और विषम को विषम के साथ गुना किया तो विषम संख्या दिया। देखें ये 29 विषम संख्या है, विषम को विषम के साथ गुना कीजिएगा तो विषम संख्या ही देगा। यहाँ 30 सम संख्या है, सम को सम के साथ गुना कीजिएगा तो सम संख्या ही देगा। गुना किए विषम संख्या आ गया, गुना किए सम संख्या आ गया। कल से हम देखते आ रहे हैं कि 4 का पावर यदि विषम संख्या रहता है तब हमारा इकाई अंक 4 होता है, और 4 के पावर यदि सम संख्या रहता है तब 6 आता है हमारा। यहाँ देखिए 4 में -6 को घटाएंगे तो -2 आएगा। और कल बताए थे कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसमें 10 ऐड करते हैं तब 8 प्लस में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके आगे और भी कई संख्या है, कई संख्या। जब ये 6 नहीं घट रहा है, इसके आगे और भी कई संख्या। जब 6 नहीं घट रहा तो इधर से एक कैरी करता है, एक कैरी आने की एक पैंचा लेता है, और पैंचा जैसे लेगा 14 हो जाएगा। 14 में 6 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। देखिए 2 के पावर 23 के पावर 24 माइनस 9 के पावर 24 के पावर 23। यहाँ क्या है? तो देखिए 2 के पावर है 23 इंटू 23 इंटू डॉट 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 24 बार ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर में 24 है। यहाँ देखें तो -9 के पावर में 24 है, गुने 24 गुने डॉट डॉट डॉट, यही 23 बार मल्टीप्लाई होगा, बार मल्टीप्लाई होगा। देखें इसमें तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि 2 का हमारा रूल कहता है कि 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। देखें 2, 3, 7 और 8 का रूल क्या कहता है कि जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड दीजिए, और 4 से डिवाइड देने के बाद जो शेषफल आएगा उससे लिख देना है। तो देखिए यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 4 से डिवाइड देना होगा। 4 से डिवाइड देंगे तो वही कॉन्सेप्ट आ गया कि या तो हम +3 शेषफल ले सकते हैं या -1 शेषफल ले सकते हैं। तो हम -1 शेषफल लेंगे। जैसे ही -1 लेंगे शेषफल, क्योंकि 6 चक 24 होता है, 24 में से 23 में 24 को घटाएंगे तो -1 आएगा शेषफल। -1 इंटू -1 इंटू -1, यही डॉट 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 24 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए 9 के पावर सम को सम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 का पावर जो आएगा वह हमारा सम संख्या आएगा। कैसा संख्या आएगा? तो सम संख्या आएगा।
क्या आएगा वो मतलब नहीं, सम संख्या इसलिए लिखते हैं क्योंकि 9 का रूल सम और विषम कहता है। देखें, ये इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1 के पावर 24, क्योंकि 24 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ 9 के पावर सम। एक को अभी बोले कि एक का -1 का आधी पावर इवेन रहा, सम पावर रहा तो 1 होगा। यह 24 हमारा सम संख्या है तो 2 के पावर 1 हो जाएगी। माइनस 9 के पावर यदि सम रहता है तो 9 के पावर सम में कंडीशन होता है कि इकाई अंक 1 आएगा। जब 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 यूनिट डिजिट कितना तो 1 आएगा। एक ऑप्शन इसे सुधार लीजिएगा, इसे 1 बना लीजिएगा। इससे ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आ गया फैक्टोरियल का। ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार से फैक्टोरियल का साइन होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल, एक तो साइन ये होता है फैक्टोरियल का, या फिर एक ये होता है साइन फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 के आगे इस तरह से फैक्टोरियल लगाया हुआ है, 1 के आगे फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 1 हो जाएगा। समझते हैं, 2 के फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल। तो क्या करते हैं कि 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक फैक्टोरियल रहता है वहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का फैक्टोरियल था तो 1 गुने 2 किया। सपोज करते हैं कि फैक्टोरियल 3 का रहता है, फैक्टोरियल 3, तो 1 × 2 × 3 करते। 4 फैक्टोरियल रहता तो 1 × 2 × 3 × 4। 5 फैक्टोरियल रहता तो 1 से स्टार्ट करके 5 तक। 6 फैक्टोरियल रहता तो 1 से स्टार्ट करके 6 तक चले जाते हैं। देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 चक 24, 24 बचे 120 और 120 6 के 720। इसी प्रकार आगे निकालिएगा तो आगे निकलेगा। हम यहीं से सारा कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। क्या बोला है कि फैक्टोरियल इतना है। देखिए, फैक्टोरियल 2 का मान कितना आया, 2 आया। फैक्टोरियल 3 का मान 6 आया। फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया। समझते हैं यहाँ से हम जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, 2 में यदि 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वह शेषफल 2 ही आएगा, शेष 2 आएगा। 6 में हम 4 से डिवाइड देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 4 एकम 4, हमारा शेषफल 2 आएगा। 1 में डिवाइड देंगे तो शेषफल 1 ही आएगा, शेष 1 आ जाएगा। यहाँ 24 में डिवाइड देंगे हम 4 से तो ये पूरे 6 चक 24 कट जा रहा है, आने की जो शेषफल आ रहा है हमारा वह शेषफल 0 आ रहा है। यहाँ भी 4 से हम डिवाइड देंगे तो देखिए फैक्टोरियल 3 के बाद बोले तो 4 से कितनों भी अधिक फैक्टोरियल जाइएगा वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब 4 से पूरी कट जाता है, पूरी कट गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पावर में है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 के आगे फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल 3 के बाद बोले तो फैक्टोरियल 4 से उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल जाइएगा सारा 4 से विभाजित होगा। यदि हम इसको 4 से विभाजित करना चाहें तो ये पूरा पूरे 4 से विभाजित हो जाता है, पूरा पूरे 4 से विभाजित हो जाएगा। हमें इकाई अंक से मतलब है, इधर का संख्या से कोई मतलब नहीं। 9 के पावर इतना में भाग लगाए तो पूरा पूरी विभाजित हो गया। बोले तो जो शेषफल आया वह 0 आया, और 0 आता है उस केस में क्या करते तो पावर को 4 ले लेते हैं, और पावर को 4 लेंगे तो 4 पता चला कि एक सम संख्या है। कैसा संख्या? सम संख्या है। और 9 के पावर यदि सम संख्या रहता था तो इसका इकाई अंक 1 होता है। सम संख्या रहता तो इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। यहाँ से ये चीज़ समझना है कि 3 के बाद कोई भी फैक्टोरियल आएगा वह पूरा पूरी विभाजित होगा, और उस केस में शेषफल हमारा 0 आएगा, और जब शेषफल 0 आता है तो उसके पावर 4 ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 973 के पावर 234 यहाँ पे फैक्टोरियल है, इंटू 234 यहाँ 973 का फैक्टोरियल। अभी बताए थे 3 के बाद 4 से कोई भी फैक्टोरियल में देखिएगा उसको 4 से डिवाइड दीजिएगा तो वह पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। हमें इससे मतलब नहीं है। 3 के पावर कितना है? 234 के आगे फैक्टोरियल गुने, इससे मतलब नहीं है। 4 के पावर 973 का फैक्टोरियल ये है। इस फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, और जब पूरा पूरी विभाजित हो जाता है उस केस में शेषफल 0 आता है, और जब शेषफल 0 आता है तो पावर 4 लिखते हैं, इसका भी पावर 4 हो जाएगा। 3 के पावर 4 होता है 81। 4 के पावर आ गया यहाँ इवेन पावर, सम पावर आ गया तो उस केस में 6 होता है। 6 को 1 के साथ गुना करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आसानी से बन जाता है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। क्या है एक बार लिख देते हैं, 2 2 2 2। अभी बताए थे फैक्टोरियल का 2 साइन होता है, प्लस 4 4 4 4, इसके आगे फैक्टोरियल 4 4 4, प्लस 4 बार 8 है, फैक्टोरियल 4 बार 8 है, प्लस 9 9 9 9, फैक्टोरियल कितना है तो 999। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 फैक्टोरियल इतना है, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, और जब पूरा पूरी कटता है तो पावर में 4 लिख देते हैं। यहाँ 4 है, 4 के पावर में डिवाइड देंगे पूरा पूरी कटेगा, 4 लिख देंगे। 8 के पावर में भी वही हो जाएगा। 9 के पावर में भी 4 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी आता है वह पूरा पूरी कट जाता। देखिए यहाँ 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 4 के सम पावर, 4 के सम पावर है तो 6 होगा। 8 का 4 पावर है, 8 का 4 पावर, इसका इकाई अंक देखते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई,
8 8 64 और 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक 16, 16 का कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। 9 का सम पावर है तो सम पावर में 1 होता है इकाई अंक। ये 1 से मतलब नहीं है। 4 6 6 12 6 3 18 और 1 19, 19 आ गया। इसका इकाई अंक क्या है तो 9 है। इसका इकाई अंक 9 है। यहाँ तक समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4 सारे फैक्टोरियल में 100 तक। एक बार फिर से लिखते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 को 1 है। फैक्टोरियल 2 1 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान आ जाता है 1 गुने 2 गुने 3 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुना करेंगे 24। फैक्टोरियल 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 120। फैक्टोरियल 6 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 गुना करेंगे 720। यहाँ से क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान लिखेंगे हम तो 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान लिखेंगे 2। फैक्टोरियल 3 का मान लिखेंगे 6। फैक्टोरियल 4 का मान लिखेंगे तो 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का 120। फैक्टोरियल 6 का 720 डॉट 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 यही जाएगा। फैक्टोरियल 100 का कुछ मान हो। देखिए यहाँ से समझाना चाह रहे ये सारे संख्या के। देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 से, ये फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 से कोई भी इसका इकाई अंक क्या आ रहा है तो 0। किसी में 0 को जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे समझते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं उन सारे का इकाई अंक 0 होता है और 0 को किसी संख्या में जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं डालता है 0 को किसी संख्या में ऐड करने से। तो छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ तो ये सब को ऐड कीजिएगा, सारा का इकाई अंक अब 0 0 आएगा उधर। यहाँ देखिए 2 1 3 और 6 9 9 4 13, 13 को 0 में जोड़ेंगे तो 13 है, जोड़ेंगे तो 13 है। आने की फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 से सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आता है और 0 को किसी संख्या में जोड़िएगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसीलिए ऐड का प्रश्न में कभी भी ऐड वाला पूछे तो केवल यहीं तक लिखेंगे 4 तक, 4 तक लिखेंगे। अब इसको ऐड करते हैं। 2 1 3 और 6 9 9 4 13, 13 1 से कोई मतलब नहीं है। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह 3 आएगा। कितना आएगा तो 3 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इकाई अंक का एक क्लास और बचा हुआ है। देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए फैक्टोरियल 1 के पावर 1 है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है।
1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और इसके पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, इकाई अंक से मतलब है 4 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 के पावर 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, इसका होता है 120, 120 का इकाई अंक 0 आ रहा है और 0 के पावर 5 करेंगे तो 0 ही आएगा। इधर कोई भी संख्या आता है सबका इकाई अंक 0 आएगा और 0 का कुछ भी पावर कीजिए तो 0 ही देता है। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 का कुछ भी पावर 6, 4 के पावर सम है तो इस केस में 6 और इधर 0 + 0 0 0 आता जाएगा। 6 दूनी 12, 12 4 16 और 1 17, 17 आ गया। इसका इकाई अंक देखें तो इकाई अंक 7 होता है। इकाई अंक कितना हो गया तो 7 हो। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 तक। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 से देखेंगे। अगर कहीं पे दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।